नमस्कार। आज मैं एक लेख लेकर आई हूँ। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि ये लेख मैंने वर्ष 2000 में लिखा था, अतः इसे सुनते हुए वर्ष 2000 का स्मरण अवश्य ही रखना चाहिए। इस लेख का शीर्षक है धर्म और पर्यावरण। मनुष्य के लिए सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। मानव को सुंदरतम शायद इसलिए कहा गया है कि वह धर्म सम्मत जीवन व्यतीत करने के लिए अपने पास विवेक रखता है। मानव के पास धर्म है। धर्म मनुष्य को जीने की सही दिशा दिखाता है और पर्यावरण जीवन के लिए आवश्यक है। यदि धर्म ही पर्यावरण की राह दिखाने लगे व प्रदूषण नियंत्रण के कार्य में लग जाए तो पर्यावरण संरक्षण का कार्य काफ़ी आसान हो जाएगा। वैसे भी पारंपरिक समाज में धार्मिक केंद्र प्रारंभिक विद्या मंदिर रहे हैं। धार्मिक स्थलों से निकली हुई वाणी समाज में ईश्वर की वाणी मानी जाती है व उसे पूरा करना समाज अपना नैतिक दायित्व समझता है। धर्म हमारे जीवन से अत्यंत गहराई से जुड़ा है। धर्म सदा ही मनुष्य के लिए अनुकरणीय रहा है। धर्म के बारे में कहा जा सकता है कि जिस स्मित कदम उठते हैं मेरे, मंजिल भी उधर हो जाती है। अतः हमारे धार्मिक स्थलों को समय की मांग के साथ अपना दायित्व पूरा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। ऐसी ही एक शुरुआत पिछले साल खालसा पंथ की त्रिशती पर देखने को मिली, जब तख्त केशवगढ़ साहिब पर मत्था टेकने जाने वालों को प्रसाद के रूप में एक एक पौधे दिए गए थे कि भक्त उसे गुरु का प्रसाद मानकर पाले पोसे और उसकी रक्षा करें। इनमें पीपल, बड़, आम और जामुन जैसे भारतीय पौधे थे। यह सामाजिक वानिकीकरण की दिशा में उठाया गया बहुत ही अहम कदम है। एक ऐसी ही पहल उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर में भी हुई है। वहाँ की भारी धार्मिक महिमा है। वहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रूप स्थापित है। दर्शन और पूजा के लिए प्रतिदिन वहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। वे दूध से ज्योतिर्लिंग को स्नान कराते हैं और पंचामृत से देव मूर्तियों के चरण पखारते हैं। पूजा के समय पारंपरिक रूप से फूल और अक्षत चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में रोजाना जो 1200 किलो फूल और लगभग 500 किलो पंचामृत चढ़ाया जाता था, वो शिप्रा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। शिप्रा नदी में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा था। इस समस्या का समाधान जो मंदिर ने निकाला वह सर्वदा प्रशंसनीय है। इससे शिप्रा प्रदूषित होने से बच जाएगी। मंदिर में आए चढ़ावे से खाद्य पदार्थ और मीथेन गैस बनाने की कोशिश की जाएगी। वह मीथेन गैस ऊर्जा उत्पादन के काम में प्रयुक्त होगी और मंदिर की बिजली की आवश्यकताएं उसी से पूरी होंगी। दशहरा और गणेशोत्सव जैसे लोकप्रिय त्योहारों के दौरान कलकत्ता और मुंबई में प्रतिमा विसर्जन होता है। वहाँ भी प्रतिमा विसर्जन के समय रासायनिक पेंटों का खतरा था। इसलिए इस वर्ष इस खतरे से बचने के लिए प्रतिमा विसर्जन के बाद प्रतिमाएं बाहर निकाल ली गई थी।
ये धार्मिक कदम जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठे हैं प्रशंसनीय हैं। ऐसी ही कुछ और पहल होनी चाहिए। गंगा और यमुना की रक्षा भी क्षिप्रा की भांति होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों की कल्याणकारी भूमिका का पर्यावरण संरक्षण भी एक अंग है। वैसे भी यह दुनिया भर के अनुभवों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रदूषण दूर करने, पर्यावरण बचाने और शहरों को साफ रखने का कार्य सरकारी आदेशों और फरमानों से सफल नहीं होते। उनकी सफलता के लिए जन साधारण का उत्साहवर्धक सहयोग चाहिए होता है। जन साधारण के मार्गदर्शक हैं धार्मिक स्थल। जो असर सरकार के बार बार कहने कि सप्ताह में एक दिन स्वेच्छा से निजी वाहन न चलाएं से नहीं हुआ, वह तब हो जाता यदि यह आवाज़ धार्मिक स्थलों से निकलती। सामूहिक चेतना जगाने का दायित्व धार्मिक स्थलों को ही जाता है। हमारे धार्मिक स्थलों से जो पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हो चुकी है वह स्वागत योग्य है। वह उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि यह कहा जा सके कि धार्मिक बनो, प्रदूषण हटाओ, पर्यावरण बचाओ। धन्यवाद। बाय बाय। फिर मिलेंगे।